हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। हम आज आपको बताएंगे कि गंगा नदी तंत्र क्या है। इस समय हमारी क्या जियोग्राफिक सीरीज चल रही है, जिसमें हम अपवाह तंत्र की बातें बता रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। उसके अंतर्गत हमने बताया कि सिंधु नदी तंत्र या सिंधु रिवर के बारे में बताया हमने, इंडस रिवर के बारे में। आज हम बताएंगे कि गंगा रिवर सिस्टम में गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से है और कहाँ तक जाती है, साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी बताएंगे। इसके पहले हम आगे बढ़े, आप प्लीज़ अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले तो आगे बढ़े। इसके पहले हम क्या बताते हैं आपको कि कुछ गंगा के फैक्ट्स बताते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है ओरिजिन। तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। हमने ग्लेशियर वाले चैप्टर में ये सब चीज बता रखी है, फिर भी गंगोत्री ग्लेशियर के पास में एक है गोमुख पॉइंट है। यहां से क्या होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है, परंतु गंगा यहाँ पर गंगा के नाम से नहीं बल्कि भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक, यही भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और दूसरी नदी एक है जो कि अलकनंदा, जो कि कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और आगे आकर देवप्रयाग में ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। ठीक, कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। जैसे कि आगे बताऊंगा, देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से फिर ये आगे गंगा के रूप में निकलती है। आई बात समझ में? गंगोत्री से भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी दोनों मिल गई कहाँ पे? देवप्रयाग में। और आगे जाके गंगा के रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ पे? तो ये है उत्तराखंड राज्य में। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? गंगा रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि गंगा का पानी पवित्र है। पवित्र सेंस की इसमें किसी प्रकार की कोई कीटाणु नहीं पाए जाते। मतलब गंगा अपने आप में स्वच्छ होने का गुण है उसमें। तो वो स्वच्छ होने का जो गुण है वो किसके कारण है? एक विषाणु होता है, वायरस होता है, जिसका नाम बैक्टीरियोफेज। क्या? बैक्टीरियोफेज। ये एक वायरस है जिसके कारण गंगा का पानी हमेशा शुद्ध बना रहता है, उसमें किसी प्रकार के कोई कीड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक है, कौन सा? बैक्टीरियोफेज। चलिए अब इसके बाद बताते हैं कि गंगा जो रिवर है वह भारत में किस किस राज्यों में होकर फ्लो होती है। तो ये होती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी भारत में प्रवाहित होती है। और भारत के अलावा यह बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। आई बात समझ में? भारत में किस नाम से? गंगा नाम से। बांग्लादेश में पद्मा नाम से। किस नाम से? पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो गंगा नदी है उसके तट पर भारत के कुछ बड़े शहर स्थित हैं, जैसे कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज, ठीक ना, पटना। तो क्या होते हैं कि इसमें से जैसे कानपुर है वो क्या है? औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी होता है वह कहाँ पे? गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण गंगा बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, नेशनल रिवर माना गया। और
2009 में एक अथॉरिटी बनाई गई, गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक ना, गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, ये गंगा के डेवलपमेंट पे काम करेगी, इसकी स्वच्छता, उसके विकास में। ठीक, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना, पीएम ऑफ इंडिया। और इसके जो सदस्य होंगे, सदस्य कौन होगा, सदस्य इसके जो भी 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इनके सीएम इस गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर होंगे। आई बात समझ में? तो ये कुछ चीजें थी बेसिक, साथ से एक चीज और कि गंगा में जो सबसे पहले सहायक नदी, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी वो है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। ठीक, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वो है कौन सी? यमुना। ठीक ना, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक, अगर हम बात करें कि अमाउंट ऑफ वाटर की, सबसे ज्यादा जल की, ज्यादा जल वाले सहायक नदी की, तो वो है घाघरा नदी। घाघरा नदी, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ये लॉन्गेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। लंबी यमुना, बड़ी घाघरा। ठीक, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और उम्मीद है आगे भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम मैप की ओर। मैप में बताएंगे कि कहां से किधर जा रही है, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। एक चीज और है कि मैप को, इंडिया के मैप को बनाना यहाँ पे संभव नहीं है कि इंडिया का मैप बना के हम यहाँ पे क्लियर कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इधर गंगा कैसे प्रवाहित होती है, इस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है, मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद कहाँ चली जाती है, पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक, तो हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और एक एक जगह को वहां पे पॉइंट आउट करके क्लियर करेंगे। तो देखिए, हमने ये मान लिया कि यहाँ पे क्या है, यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री। ठीक, उसके पास में ही एक ग्लेशियर और है, उसको नाम दिया हमने गंगोत्री। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है सतोपंथ। आइए समझ में, कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री और सतोपंथ। अब यहां से होता क्या है कि गंगोत्री से ओरिजिन होती है भागीरथी नदी का, भागीरथी रिवर। ठीक, और सतोपंथ से निकली कौन सी? अलकनंदा। ठीक, अलकनंदा रिवर। और आके कहां पे मिली? देवप्रयाग में। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देवप्रयाग में मिल गई। कहां से? भागीरथी से। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन पॉइंट है, संगम पॉइंट है, वो क्या कहलाता है? देवप्रयाग। ठीक, ये पॉइंट याद रखिए। अब चलते हैं इसके, अलकनंदा की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। तो पहली ट्रिब्यूटरी है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। ठीक, धौली गंगा किस जगह पर मिलती है? ये पॉइंट है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। ठीक, फिर इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है, वो है मंदाकिनी। नाम पे ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। ठीक, कहां पे मिलेगी? यह
नंद प्रयाग में। नंदाकिनी नदी कहाँ मिलेगी? नंद प्रयाग में। नाम से क्लियर है, ठीक। फिर इसके बाद इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है, वो है पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडारी नदी, ठीक। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है कर्णप्रयाग में। और इसके दूसरे साइड से एक नदी आती है, महानदी, सॉरी मंदाकिनी, मंदाकिनी, और मिलेगी ये रुद्रप्रयाग में, ठीक। तो ये थी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी? धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडारी और मंदाकिनी, ठीक। ये सभी कहाँ पे? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग मिलती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे 5 प्रयाग हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्ण, रुद्र और देवप्रयाग, ठीक। अब इसके बाद देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये जो नदी है गंगा के नाम से जानी जाएगी, ठीक। तो ये एरिया क्या था? उत्तराखंड वाला एरिया। अब इसके बाद चालू हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है हरिद्वार, क्या? हरिद्वार, ठीक। इस जगह पे जो गंगा नदी है वह माउंटेनियस एरिया में फ्लो हो रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में बह रही है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे यह गंगा नदी कहाँ पे आ जाएगी? मैदानी भागों में, प्लेन एरिया में, ठीक। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक जगह पड़ती है गढ़मुक्तेश्वर, वहां भी गंगा नदी है। उसके और आगे आएंगे तो आएगा कन्नौज, क्या? कन्नौज, कन्नौज। कन्नौज में क्या है? कन्नौज में भी उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा, कौन सी नदी? रामगंगा। रामगंगा जो है वह कहाँ मिलती है? कन्नौज में जाके मिलती है। और कहाँ से होते हुए गुजरती है? तो ये याद रखिएगा, बिजनौर से, बिजनौर से होते हुए गुजरती है, ठीक है। रामगंगा का उद्गम है दूधा टोली, दूधा टोली पहाड़ी पर्वत से, ठीक, दूधा टोली पर्वत से। रामगंगा, रामगंगा गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। रामगंगा गंगा नदी की पहली सहायक नदी है जो उत्तर से आकर मिलती है, ठीक। फिर इसके आगे चलेंगे, कन्नौज से थोड़ा आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा हमको? प्रयागराज। कन्नौज से आगे मिलने पे पड़ेगा प्रयागराज, ठीक। अब यहाँ प्रयागराज पे रुक जाते हैं। अब देखते हैं कि यमुनोत्री से कौन सी नदी आ रही है, ठीक। तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री से निकलेगी यमुना नदी, ऐसा। यमुनोत्री गंगा नदी के पैरेलल बहते हुए अंत में जाकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, ठीक। तो यमुना नदी, यमुना नदी जो है वह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्या? यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा, ठीक। अब ये तो हो गई यमुना नदी। अब देखते हैं कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो यमुना नदी पे एक ही जगह है इटावा, ठीक। उसके आगे पड़ेगा क्या? हमीरपुर, हमीरपुर। फिर उसके आगे पड़ेगा बांदा, ठीक। ये 3 जगह है, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो इटावा में मध्य प्रदेश के इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं जना पाव पहाड़ी,
यहां से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी निकलती है, चंबल नदी, और जाके कहा मिलती है? इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। अर्थात चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, अब इस चंबल में क्या होता है? ग्वालियर, यहाँ पे पड़ता है ग्वालियर, इटावा से पहले ग्वालियर। तो ग्वालियर के जस्ट पहले एक नदी आके मिलती है, और वह कहाँ से आती है? राजस्थान से होके आती है। राजस्थान के राजसमंद जिले से, राजस्थान के राजसमंद जिले से। किस पर पर्वत श्रृंखला का भाग है? ये है अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत श्रृंखला के भाग है। वहां पे एक है खामनोर, खामनोर की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? बनास नदी, बनास नदी, और जाके चंबल में मिल जाती है। ठीक, इसके अलावा चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? उज्जैन से निकलती है एक क्षिप्रा नदी। कहां से? उज्जैन से क्षिप्रा नदी निकलती है। और काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, नाम लिख देता हूं यहाँ पे, काली सिंध, पार्वती, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदी हैं। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी? बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये सभी चंबल की सहायक नदी हैं, और जाकर चंबल में मिल जाती है। चंबल फाइनली कहाँ मिलती है? इटावा में जाके यमुना नदी मिल जाती है। ठीक, अब चलते हैं ये हमीरपुर। हमीरपुर में विंध्य पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा, बेतवा नदी। विंध्य पर्वत से निकलकर कहाँ जाती है? हमीरपुर में यमुना नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। ठीक, और कटनी के पास कैमूर की पहाड़ियों से, कहां से? कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन। कौन सी? केन, और जाके बांदा के पास मिल जाती है यमुना नदी में। तो यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, और ये सभी नदी जाके यमुना मिलती है, और यमुना फाइनल कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में मिल जाती है। आई बात समझ में? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के आगे एक जगह है, या बोले तहसील है प्रयागराज की, मेजा। कौन सी तहसील है? मेजा तहसील है। इस मेजा तहसील में सतना के कैमूर पहाड़ी से ही निकलती है कौन सी नदी? टोंसिया बोलते हैं उसको, तमसा भी बोलते हैं, टोंसिया, तमसा। ठीक, और जाके मेजा में क्या डायरेक्टली गंगा नदी में मिल जाती है। आइए समझ में, कैमूर से निकलती है और मेजा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसके आगे चलेंगे तो वाराणसी के पास में एक गांव है कैथी। कौन सा गांव? कैथी गांव। वाराणसी के पास में एक कैथी गांव पड़ता है। इस कैथी गांव में क्या होता है कि पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत, पीलीभीत से नदी आती है और मिल जाती है कहाँ? कैथी के पास। पीलीभीत से निकलती है और कहाँ मिलती है? कैथी में। नदी का नाम गोमती। कहां से उद्गम उसका? पीलीभीत से। पीलीभीत के पास से निकलती है और कहाँ मिलती है? गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? कैथी। कैथी कहाँ पे है? कैथी है बनारस के पास, वाराणसी। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, तो क्या आएगा? कैथी के जस्ट आगे बढ़ने में मिलेगा छपरा। क्या? छपरा। कैथी के आगे छपरा। अब छपरा में क्या होगा देखिएगा, उत्तराखंड में ही
एक ग्लेशियर है मिलाप ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? मिलाप ग्लेशियर। ठीक। और एक नेपाल में है ग्लेशियर, नेपाल में ग्लेशियर है भारचाचुंग। क्या? भारचाचुंग ग्लेशियर। ठीक। और मिलाप ग्लेशियर, भारचाचुंग ग्लेशियर और मिलाप ग्लेशियर। तो भारचाचुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा नदी, घाघरा नदी। और मिलाप ग्लेशियर से निकलती है, मिलाप ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? शारदा नदी, शारदा नदी। ठीक। और यहां से निकलती है, उसको कर्णाली भी बोलते हैं, ठीक ना, यहां में बोलते हैं कर्णाली नदी निकलती है। ठीक। और जाके कहा मिलती है? बिजनौर के पास, सॉरी बिजनौर, क्या था तो नाम था इसका, नाम था बाराबंकी। बाराबंकी में, बाराबंकी में क्या होती है? दोनों मिल जाती है, शारदा और कर्णाली बाराबंकी मिलती है और आगे घाघरा नाम से बढ़ती है, घाघरा नदी के नाम से आगे आगे बढ़ती है। और छपरा के पास जाकर, छपरा कहाँ है? बिहार में है, छपरा के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब इसके और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है पटना। ठीक। पटना, पटना में क्या होता है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियां। तो इस अमरकंटक की पहाड़ियों से, नाम लिख दो अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर दो नदियां निकलती हैं। पहली नदी सोन नदी, जो सीधा जाके कहाँ मिलती है? पटना के पास गंगा नदी मिल जाती है। और दूसरी नदी नर्मदा नदी, दूसरी नदी नर्मदा नदी। आइए समझिए, एक चीज यहाँ बताना भूल गया था कि जो ये बेतवा नदी है यह मध्य प्रदेश की गंगा भी कहलाती है, बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा भी कहलाती है। ठीक। सोन नदी, सोन नदी कहाँ मिल गई? पटना में मिल गई। ठीक। अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, पटना से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? सोनपुर। पटना से और आगे बढ़े तो आ गया सोनपुर। सोनपुर में क्या होगा? एक नदी है गंडक। कहां से आती है? नेपाल से आती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। और सीधे सोनपुर के पास में क्या होता है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। इसी गंडक नदी को, इसी गंडक नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? शालिग्राम। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके और आगे चले आप तो आएगा क्या? भागलपुर, भागलपुर। ठीक। तो भागलपुर में क्या होगा? नेपाल में ही, नेपाल में एक ग्लेशियर है गोसाई धाम। नेपाल में ग्लेशियर है गोसाई धाम ग्लेशियर। यहां से 7, क्या बोलेंगे, प्रवाह या वितरिकाएं, 7 धाराएं, जल धाराएं निकलती हैं जिसमें से 3 भारत में या बिहार में आती है, भागलपुर में मिल जाती हैं, और 4 जो है वो नेपाल की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक ना। तो 3 भारत में आई, ये लीजिए। ठीक। कौन सी नदी बनती है किस नदी के रूप में? कोसी नदी। इसका क्या नाम है? कोसी नदी। कोसी नदी को सभी जानते होंगे कि इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं, सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए मशहूर है। ठीक। मतलब क्या कि यह अपने फ्लो को हर कभी चेंज कर देती है, जिससे क्या होता है कि वहां के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और इसको इसलिए बोला गया क्या? बिहार का शोक, कोसी नदी को, सौरव ऑफ बिहार। ठीक। तो यहां तक समझ में आया भागलपुर। फिर इसके बाद एक पड़ता है गोदावरी घाट। ठीक।
गोदावरी घाट। इस गोदावरी घाट में क्या होता है कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी आती है जिसका नाम है महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी आती है जिसका नाम है महानंदा, और गोदावरी घाट के पास में किसमें मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में। ठीक, अब ये गोदावरी घाट से आगे बढ़ते हुए राजमहल की पहाड़ियों के पास गंगा नदी क्या होती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। राज समुद्र के पास में राजमहल की पहाड़ियों के पास में गंगा नदी क्या होती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ पर इसकी दो वितरिकाएं बन जाती हैं। दो वितरिकाएं मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसकी दो धाराएं बन जाती हैं। वितरिकाएं मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटरीज, सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरीज। तो जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो एक बार नदी से अलग होने के बाद कभी वापस एक नहीं होती, तो क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाएंगे। और सहायक नदी में क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटरी होगी वो वापस नदी में आएगी। ठीक, जैसे ये मेन नदी की स्ट्रीम है, इसमें कोई नदी मिली तो ये क्या कहलाएंगी, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज। और ये अगर मेन नदी है और इसके इस तरह से कहीं दो धाराएं बन गई तो ये क्या कहलाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्लियर है, ये वितरिकाएं कहलाएंगी, ये सहायक नदियां कहलाएंगी। तो गोदावरी घाट के बाद राजमहल की पहाड़ियों के पास में क्या होता है कि गंगा नदी दो वितरिकाओं में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में। तो एक क्या कहलाती है, हुगली नदी के रूप में आगे बढ़ती है, हुगली नदी के रूप में आगे बढ़ती है, और दूसरी जो है बांग्लादेश में चली जाती है और पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में चली जाती है और किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां थी। तो गंगा कहां से निकली, भागीरथी के रूप में निकली, और सतोपंथ के रूप में क्या, अलकनंदा निकली सतोपंथ ग्लेशियर से, और दोनों भागीरथी और अलकनंदा एक होके क्या बन गई, गंगा बन गई। कहां पे, देवप्रयाग में। यहां से गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ी। ठीक, यहाँ पे भागीरथी के रूप में आगे बढ़ी थी, और हरिद्वार में आकर यह मैदानी भागों में प्रवाहित होना प्रारंभ करती है। आगे आके कन्नौज में क्या था, कन्नौज में आकर गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, रामगंगा मिलती है। ठीक ना, और यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि घाघरा नदी जो घाघरा नदी है वह सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी क्यों, वही क्वांटिटी ऑफ वाटर के पर्पज से। ठीक है, यहाँ पे जल का घनत्व ज्यादा है। ठीक ना, घाघरा नदी भी दो नदियों से मिलकर बना है, कर्णाली और शारदा। कर्णाली को कहीं घाघरा भी बोलते हैं। ठीक ना, ठीक, गोमती पीलीभीत से निकलती है और कैथी के पास आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक, इसी प्रकार से शालिग्राम नदी या गंडक नदी सोनपुर के पास मिलती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हमारे कंटक से निकलने वाली वो दो नदियां कौन सी जो निकलती तो एक जगह से हैं लेकिन आती दो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो सोन और नर्मदा। ठीक है, चंबल नदी में क्या है, यह घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि यह नदी जो है सॉइल इरोजन के लिए भी फेमस है, सॉइल इरोजन बहुत करती है। सॉइल इरोजन करने के कारण क्या है कि यह बैड लैंड बना लेती है। बैड लैंड बोले तो बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो वही नदी कौन सी है, चंबल नदी है। चंबल नदी का एक और नाम है, वो है चरमावती। क्या, चंबल का एक नाम क्या है, चरमावती भी नाम है। ठीक ना, चरमावती। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1050 किलोमीटर। चंबल नदी की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1050 किलोमीटर, जबकि यमुना की है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर। ठीक है, और जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर भी बनाती है, सीमा भी बनाती है। अर्थात ये चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और इटावा से पहले यूपी में भी प्रवाहित होती है। तीन राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों में चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो ये था गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी प्रणाली। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उम्मीद है कि क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू।